जो कोई हमने भयानक एक्सीडेंट देख लिया, तो वो एक्सीडेंट हमारे चित्त में बैठ जाता, क्योंकि हमारी मन बुद्धि सारी इंद्रियां एकाग्र हो जाती उसको उसके ऊपर। तो एकाग्रता जहां हुई कि वो चित्त में चली गई बात, और चित्त में गई हुई बात हमेशा स्मृति में रहती है। तो पुरुषोत्तम का लक्ष्य करके हमको उसको चित्त में रखना, तो पुरुषोत्तम का दर्शन हमारे चित्त से होता और उसका दृढ़ निश्चय अंतःकरण से होता। तो ये में बोध होते ही मुक्ति है ब्रह्मजाल से। इस प्रकार इन साधनों का हम उपयोग करेंगे और स्थूल से सूक्ष्म की तरफ जाए, जो स्थूल में वो सूक्ष्म की तरफ जाए, और जो सूक्ष्म है वो कारण की तरफ जाए, और जो कारण है वो महाकारण की तरफ जाए, और जिसने महाकारण जान लिया फिर वो सेवा करे। अकर्म उसे देखे विश्व में सदैव, ये पराभक्ति है श्रेष्ठ मुक्तों का निधान। हमने परमात्मा को जान लिया, आपको जान लिया, तो बस कुछ नहीं करना, क्या आप हमारे घर आए तो स्वागत वगैरह करना, पानी देना, ये तो परमात्मा विराट स्वरूप है। तो यथोचित व्यवहार करना, और जो हमको शक्ति सामर्थ्य गुण प्रकृति ने दिया काम करने के लिए, जो साधन दिए, इनकी सेवा में उपयोग करें परमात्मा की, क्योंकि परमात्मा तो दिन रात हमारी सेवा कर रहा ना। पानी वो बन गया हमारी सेवा के लिए है, बिस्तर वो बन गया, पत्नी वो बन गया, पति वो बन गया, बच्चा वो बन गया, दोस्त वो बन गया, दुश्मन वो बन गया, सब कुछ वो बन गया हमारे लिए। और हमारा क्या, हम कुछ नहीं करें उसके लिए। तो ये निश्चय जब तक नहीं होगा, हम सेवा में कर्तापन का भाव रहेगा, उसको ही अपरा भक्ति का है, गुणी भक्ति भी कहते हैं उसको। सतोगुणी भोजन भक्ति करेंगे, रजोगुणी भक्ति और तमोगुणी भक्ति। ये भक्ति अपरा भक्ति गुणी भक्ति कहलाती है, लेकिन ये पराभक्ति श्रेष्ठ मुक्तों का निधान है। संपूर्ण वृत्तियों का एक ही लय स्थान ये है। सारी वृत्तियां देखने की, सूंघने की, चखने की, जड़ की, चेतन की, जन्म की, मृत्यु की, साकार की, निराकार की, मेरे की, तेरे की, संपूर्ण वृत्तियों का लय एक ही परमात्मा में होके अखंड विश्व परमात्मा ही हमको एक में अद्वितीय दिखता है। खंड खंड जाने सो खंडित, अखंड जाने सो पंडित। जानने वाले का नाम पंडित है, जाति का भी होता होगा, अपने को लेना देना नहीं उससे, है ना। तो ये वस्तु जो है, एको ब्रह्म द्वितीया नास्ति वेद की वाणी है, यह जो जाने वो पूरा विज्ञानी। अब जानने के बाद फिर हमारा काम बचता है सेवा करने का, और वो अकर्ता भाव से होना चाहिए। करूंगा मतलब वहां तक गुण है, और होने लगे हमसे स्वाभाविक। जैसे कोई हमको कोई पत्थर वगैरह मारता तो हमारे हाथ स्वाभाविक आ जाते। अब इसको हाथ को थोड़ी कहना पड़ेगा कि तू बचा मेरा सिर वगैरह। और हमारे शरीर में ही चारों भाव है। जैसे हम शूद्र कहते हैं तो पैर है, पूरे शरीर को लेके चलता है, सेवा करता है। ये पैर सिर्फ पैर के लिए चलता है क्या, पूरे शरीर के लिए नहीं चलता। तो पैर तो पूरे शरीर के लिए चलता, आंख पूरे शरीर के लिए देखती है। तो पैर हमारे शूद्र है, पेट हमारा वैश्य है, क्योंकि हम स्टोर करते हैं भोजन यहाँ, और वो जो पोषक तत्व हमारे पूरे शरीर में पहुंचाता है, इसलिए हम स्वस्थ रहते हैं। ये हाथ हमारे छतरी है, पूरे शरीर की रक्षा करते हैं। कांटा भी लग जाए तो छतरी निकालता शूद्र। पर जाति में ऐसा होता है क्या? जाति में तो जो होता है आप सब अनुभवी है। और ये सिर हमारा ब्राह्मण है, सारी ज्ञानेंद्रियां इसमें लगी, बुद्धि है हमारी। तो ब्राह्मण वेश क्षत्रिय ये गुणवाचक नाम है, और सनातन धर्म एक है, उसकी 4 शाखाएं हमको कर्म व्यवहार के लिए, सेवा के लिए अलग अलग विभाग कर दिए उसको। जैसे कलेक्टर एक होता है, पर ऑफिस डिपार्टमेंट उनके अलग अलग होते हैं ना काम करने के लिए। एसडीएम होता है, अपर कलेक्टर होता है, और बहुत सारे विभाग होते हैं उसी में, तहसीलदार होता है। इस प्रकार हमको जानना है कि हमको काम करने के लिए सब साधन दिए, और इसी से योग, इसी से भोग। अपने हक अधिकार का, अपने अधिकार का और आवश्यकता का भोग करो ना, कोई मना थोड़ी कर रहा है, भगवान रोकने थोड़ी आ रहा। पर इसी साधनों को, जिस साधनों से हम सेवा कर सकते, योग कर सकते परमात्मा का, पिंड ब्रह्मांड का, उसको भोग में लगा देंगे तो मनुष्य जीवन तो इसी चला जाता है ना हमारा, व्यर्थ है फिर मनुष्य जीवन। यही किया तब कहाँ मनुष्यपन, निस्दिन घूमे तृष्णावश मन, फिर गोता खाते हैं, दिन कैसे बीते जाते हैं। तो भगवान हमको
इतना सरलता से बोध दे रहे हैं और स्वयं के साधनों से ही जानना समझना है। और फिर स्वयं जब जान गए, समझ गए, निश्चय हो गया, तो फिर सेवा का कार्य हमसे होना चाहिए, क्योंकि अकर्म रूप से दिखे, फिर कर्म रूप से दिखे ऐसा नहीं हुआ, अकर्म रूप से दिखे। यही मुक्तों का श्रेष्ठ धाम है। मुक्त पुरुष इसी अवस्था में रहकर उनसे होता है विश्व कल्याण का। अब संग्रह बुद्धि, मान लीजिए कोई उपदेशक नहीं है या किसी प्रकार का, तो संग्रह बुद्धि होना चाहिए हमारी, लोक कल्याण के लिए लोक संग्रह होना चाहिए। जैसे राजा जनक ने अपना राजपाट फैलाया और उसका सदुपयोग किया जनता के हित में, तो हमको भी लोक संग्रह करना है, लोगों के लिए संग्रह करना है, लोक हित के लिए क्या करना है। जैसे कोई मान लो बुद्धिमान है तो ज्ञान अर्जन करे, ज्ञान विज्ञान अर्जन करे और सबको बांटे है। और न्याय रक्षण में है तो वो न्याय रक्षण की किताबें पढ़कर लोगों का कल्याण करे, हैं, ईमानदारी से उसका फैसला करे, मजिस्ट्रेट वगैरह या जैसे राजनीतिक लोग, ये सब क्षत्रिय वर्ण के हैं। लेकिन आज क्या हो रहा है, धर्म ग्लानि का स्वरूप हम सब देख रहे हैं। एक एक नेता के पास एक एक मकान भरा हुआ नोट मिल रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, विश्व रूप के साथ क्या कर रहे हैं। तो उनको उनके साथ क्या होगा फिर, उसकी प्रकृति जो इतने विराट है कि हम तो कहीं भी कुछ भी नहीं है उसके आगे, हम है ही कहाँ। पहली बात तो ज्ञान में तो है नहीं, पर वैसे भी अगर मकान की छत गिर जाए किसी व्यक्ति पे तो क्या होगा। तो ये अहंकार धारण कब तक रहता, जब तक हमको परमात्मा का दर्शन ज्ञान नहीं हो जाता है। और इस दर्शन ज्ञान होने के बाद फिर सब अहंकार चले जाते हैं। मैं कहाँ बचा, 5 ज्ञानेंद्रिय तत्वों में ले हो गए, मन गुणों में ले हो गया, बुद्धि जो है वो उसमें निश्चय में ले हो गई, अंतःकरण पुरुषोत्तम चित्त में हो गया, अंतःकरण हमारा स्वरूप प्रकृति में ले हो गया। अब हम कहाँ बचे, तो कौन करेगा, कौन भुगतेगा। हम करता धरता सब यही से भूल गए हो ससा, हम न तो करता है न धरता है न कुछ नहीं, हम एक निमित्त माध्यम है, केवल माध्यम बन के। वही तो अर्जुन को कह रहे भगवान कि तू निमित्त हो जा, निमित्त होकर अपना स्वकर्म कर, क्योंकि आता था ये जीना हराम कर देंगे सब लोगों का। तो अपना स्वकर्म, युद्ध रूपी स्वकर्म तो मिला है बड़े भाग्य से, ईश्वरी कृपा से, ये दक्षा से मिला है ना, ईश्वरी कृपा से। तो तू इसको क्यों छोड़ रहा है, और तू दूसरे कर्म अपने गुण के विरुद्ध क्यों करना है, नहीं तो वर्ण संकर हो जाएंगे। तो अपना गुण जाने, वो समझ जाएंगे। अगर अभी वर्तमान में यदि किसी को अपना गुण पहचान में भी नहीं आ रहा है, तो भगवान ने उसकी पहचान की विधि बताई है कि नाड़ी है, भोजन है, कर्म रहती है। हमको किस कर्म करने में उत्साह उमंग रहता है, उत्साह रहता है, और हमारी नाड़ी प्रधान क्या है, मान लो ये भी नहीं मालूम है हमको किस कर्म में। कुछ लोग मल्टीपर्पज होते हैं कि अनेक कर्म करने में उनकी इच्छा होती है, चलो वो भी वहां भी पता नहीं चल रहा है। तब फिर जो है भोजन से, भोजन हम किस प्रकार का करते हैं, चलो इससे भी हमको अपना गुण पता नहीं चल रहा। तो फिर भगवान ने एक तरीका और बताया कि भगवत गीता का 3रा अध्याय उसको अच्छे से पढ़ो, है ना। पहला भाग 4 भाग में उसको डिवाइड किया, वैदिक कर्म, श्रुति के, स्मृति के और पुराण के कर्म। तो वैदिक कर्म क्या है, उस लाइन को देखो, तो उससे हमारा गुण का पता थोड़ा सा निश्चय हो सकता है। पर इससे भी पता नहीं चल रहा, तो फिर स्वप्न में हमको स्वप्न किस प्रकार के आते हैं, क्योंकि स्थूल वासनाएं, हम किसी के सामने संयमित होकर बैठ गए, मान लो मुझे किसी कुछ लोभ लालच है, पर मैं उनको कह नहीं पा रहा हूँ, आप सब लोग बैठे हैं तो उस पर संयम कर लिया मैंने, उसको संतुलित कर लिया, पर मेरे मन के अंदर वो चल रहा है और वो उनको नहीं कह पाया और हम सब अलग अलग हो गए। तो फिर रात को स्वप्न में वो खड़े हो जाएंगे मेरे सामने और उनसे वो वस्तु लूंगा। तो स्वप्न में हमारा जो गुण पहचान में आ सकता है कि हमको किस प्रकार के स्वप्न आते हैं, सत्संग के आते हैं, अच्छी बातों के आते हैं, लड़ाई झगड़े के आते हैं, भोग ऐश्वर्य के आते हैं। उस प्रकार से भी हम अपना गुण डिसाइड कर सकते हैं। चलो मान लीजिए इससे भी हमको निश्चय नहीं हो रहा अपने गुण का, तो भगवान ने कहा कि जो आपको यथा प्राप्त कर्म है उसको ईमानदारी से करो विश्व सेवा के लिए, बस हो जाएगा सब काम। आगे आगे की मंजिल फिर सरल और तय हो जाएगी। तो इस इतने बातें हमको समझना अच्छी तरह से, और भगवान के ग्रंथ अवश्य पढ़ें। उसका क्या कारण है
कि जैसे हम स्कूल तो जा रहे हैं लेकिन किताबें नहीं तो कैसे हम पढ़ेंगे? बिना किताब के कोई स्कूल गया हुआ पढ़ सका है क्या? अब कितना ब्रिलियंट होगा वो, तो भी नहीं पढ़ पाएगा ना। किताबें तो होना जरूरी है, क्योंकि हमारा यदि कहीं शंका हो गई तो देखेंगे कहाँ? मान लीजिए कोई आचार्य उपलब्ध नहीं हमारे क्षेत्र में, आपके क्षेत्र में तो है बहुत सारे, गुरु जी है, स्वरूपानंद जी और भी सारे सब बैठे, सभी आचार्य लोग हैं, तो उनसे पूछ सकते हैं नया व्यक्ति। परंतु मान लीजिए उन पर विश्वास नहीं हमको, क्योंकि हम वर्तमान में जिस जो हम समकालीन रहता है उसके कुछ अवगुण भी हमको दिखते हैं, वो ध्यान में हम जल्दी पकड़ लेते हैं उसके गुण नहीं पकड़ते कि इनमें तत्व दर्शन परमात्मा दर्शन कराने का कितना बड़ा गुण भरा हुआ, वो नहीं दिखेगा। लेकिन वो तंबाकू खाता है, बीड़ी पीता है, सिगरेट पीता है, ये जल्दी पकड़ लेंगे, तो उससे हमारा क्या लाभ है? हमको तो कोई नुकसान नहीं होगा ना, जो करेगा सो भरेगा, हम क्यों उदास? लेकिन उसका गुण तो लेना है हमको। यदि परमात्मा दर्शन का उसके अंदर गुण है, तत्वदर्शी है, तो उसका लाभ अवश्य उठाएं। इस प्रकार इन सब बातों पे विचार करके भगवान के ग्रंथ पढ़ने से किसी पे विश्वास नहीं तो भगवान पे तो होगा ना किसी को। चलो भगवान मायानंद जी पे विश्वास नहीं, रामायण गीता पे तो होगा किसी को, तो वो पढ़े, वहां से समझे। जहां से हम समझ सकते हैं परमात्मा का निश्चय हो सकता, जहां से दर्शन हो सकता, जहां से अनुभव हो सकता, और जहां हमारी स्थिति हो सकती है ज्ञान विज्ञान में और कर्म में, वहां से हम वो चीजें प्राप्त करें। और किसी के गुण अवगुण चित न धरिए, गुणातीत इस भाव से करे जगत व्यवहार, निश्चित उसी का उद्धार। और किसी व्यक्ति का चरित्र भगवान से पूछा गया कि महात्मा गांधी वगैरह जो उनके समकालीन विभूतियां थी उनके विषय में पूछा, इनके विषय में आपका क्या कहना है? तो भगवान ने कहा मैं किसी के गुण अवगुण नहीं देखता भैया, मेरे आत्म कल्याण की मुझे फिक्र पड़ी है, मैं तो अपना आत्मस्वरूप कैसा है इसको ध्यान पे देता हूँ। तो ये बात हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हम अपने ही विषय में विचार करें और अपने जो गुण प्राप्त कर्म उसमें कुशलता प्राप्त के विश्व सेवा करें। यही सेवा ही भक्ति है, और इसी से हम तद्रूप अनन्य हो सकते हैं। और विश्व रूप में जब चले जाएंगे, जो मेरे पद में आवे फिर वो जन्म मृत्यु नहीं धारे, वह मधुरू भी जानो जन्म मृत्यु से नहीं। अस्थि पर ब्रह्म विश्व रूप जब हमारा भाव दृढ़ निश्चय हो जाएगा तो हम जीव भाव में नहीं आएंगे, और जीव भाव में जब नहीं आएंगे तो जीव भाव के कर्म भी नहीं होंगे, ना हमारा जन्म मरण है। जीव का जन्म मरण है, समष्टि आत्मा परमात्मा कहाँ जन्म मरण है। तो इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। आपने चित्त लगा के ध्यान से सुना, शांत चित्त से, मैं आप सभी का बहुत आभारी हूँ। और हमारे विभूति स्वरूप स्वरूपानंद जी ने इतना अच्छा आयोजन किया हम सबके कल्याण के लिए, उनको तो बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। इन्हीं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। ओम शांति शांति शांति। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। परम मंगल में विश्व रूप परमात्मा की जय। मातरेवा नर्मदे, सद्गुरु भगवान की जय। सनातन धर्म की जय। परम आदरणीय सत्य श्री राजेंद्र जी ने हम सबको विश्व परमात्मा के बारे में, सिद्धि से साधक से सिद्धि अवस्था तक कैसे पहुंचना चाहिए, किस प्रकार से मन चिंतन करना चाहिए। साधक की जो आत्मा है, साधन तो हम सब लेके आए हैं। साधना तो सदगुरु की युक्ति है, साध्य वस्तु परमात्मा। जीवात्मा साधक है, इसमें जो इंस्ट्रूमेंट लगा है आंख नाक कान त्वचा नास का, ये क्या है? साधन है। जो साधना सदगुरु की युक्ति है, और ये विश्व जो दिख रहा है ये साध्य वस्तु परमात्मा है। वो और मैं कैसा हूँ, तो साधक से सिद्धि अवस्था तक थोड़ा सा प्रयत्न करना पड़ता है। जिसने अपने स्वरूप को जान लिया उसको कहते हैं ऋषि। ऋषि मंत्र अधिष्ठान, रिसर्च कर लिया, खोज कर लिया कि मैं कौन हूँ, कि दिखने वाला क्या है, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ जाना है,
इतना बोध हो गया तो उसका बौद्धिक विकास की उत्क्रांति होगा। सर्वांग योग बौद्धिक विकास की संपूर्णता है। हम मास्टर की डिग्री लेकर के ये हम वहां तक नहीं पहुंच सकते। डॉक्टर, इंजीनियर, बैरिस्टर, एडवोकेट मेरा जज बन करके नहीं जा सकते। ये हमको उस स्थान तक पहुंचा देगा, फिर दोबारा लौटने की आवश्यकता